हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे जाड़ों के बहुत ही खूबसूरत पौधे कलौंचे की। कलौंचे का जो प्लांट होता है वो स्मॉल सा होता है और अपनी बहुत ही खूबसूरत मोटी मोटी और गोलाकार पत्तियों के लिए जाना जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसमें बड़ी ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है जो कि कई रंगों की होती है, पीले, लाल और समटाइम हरे रंगों की। तो इसकी जो सुंदर सुंदर पत्तियाँ होती हैं, उन्हीं पत्तियों से हम नया पौधा भी बना सकते हैं। तो मैंने इस छोटे से पॉट में 3-4 फूल लगाए हुए हैं क्योंकि मेरे पास पॉट्स की कमी थी। तो ये जो कलौंचे है ये मैंने कटिंग से कुछ ही दिन पहले लगाया हुआ है और इसे लगाते वक्त ना मुझसे 2-3 इसकी लीव्स टूट भी गई थी। तो मैंने उन्हें मिट्टी में ऐसे ही रोप दिया था और देखिए दोनों ही लीफ इसकी ग्रो कर गई हैं और उनमें छोटे-छोटे बेबी प्लांट निकल आए हैं। तो आप चाहें तो इसे इसी सेम ही पॉट में रहने दें या अलग से दूसरे पॉट में लगाएं। आपके पास एक नया पौधा तैयार हो जाता है और इसमें बड़ी सुंदर सी फ्लावरिंग होती है। तो ये जो इसकी फ्लावरिंग होती है, वंस ये पौधा फरवरी के महीने में ये पौधा खिलता है और एक बारी ये इसमें फ्लावरिंग हो जाए तो ये कई महीनों तक ये फ्लावरिंग एज इट इज़ बनी ही रहती है। इसका जो फूल होता है वो लंबे समय तक मुरझाता नहीं है। इसे कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है और अगर आपने इसे बड़े पॉट में लगाया है या सीधे ज़मीन में लगाया हुआ है तो ये पौधा थोड़ा बड़ा आकार भी ले लेता है। लेकिन अगर आपने इसे छोटे पॉट में लगाया हुआ है तो भी भले ही इसका आकार छोटा हो लेकिन इसकी फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत होती है। तो ये कई सारे रंगों में आता है, मेरे पास ये लाल रंग का है। तो इसकी किसी भी एक हेल्दी लीफ को लेकर के आप मिट्टी में दबा दें तो कुछ ही दिनों में उसमें से एक नया पौधा बन जाता है और फिर उसे दूसरे पॉट में या दूसरी जगह लगाकर हम एक इंडिपेंडेंट प्लांट बना सकते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये बिना रूट के भी सर्वाइव कर जाता है। वैसे तो कई सारे पौधे होते हैं जो बिना रूट के भी लंबे टाइम तक 6 से 8 महीने तक सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे कि सदाबहार का पौधा। सदाबहार की कटिंग अगर आप लगाते हैं तो उसमें बहुत जल्दी रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है, लेकिन हो सकता है उसमें किसी कारणवश, क्योंकि सदाबहार गर्मियों का पौधा है तो उसमें जाड़ों में अगर आप कटिंग लगाएंगे तो हो सकता है उसमें लंबे टाइम तक रूटिंग ना हो, वो रूट्स डेवलप ना करें, बट वो स्टिल सर्वाइव कर जाता है और अपना गर्मियों का मौसम आने पर वो रूट्स डेवलप कर लेता है। लेकिन सेमली कलौंचे के साथ होता है। ये जो पौधा छोटा सा मैंने लगाया हुआ है ये दूसरा पौधा है। तो ये जो कलौंचे मैंने लगाया हुआ था ये 6 से या उससे भी ज़्यादा महीने तक ये बिना रूट्स के ही ग्रो किया और अभी इसने अच्छे से रूट्स भी डेवलप कर ली हैं और इसमें बहुत अच्छी सी नई नई ब्रांचेस भी आने लगी हैं। और ये दूसरा कलौंचे जो है मेरे पास रेड फ्लावर वाला, ये मैं अभी कुछ दिन पहले ही नर्सरी से लाई थी और इसे लगाते वक्त मुझसे ये कुछ इसकी लीव्स मुझसे टूट गई तो मैंने उन्हें मिट्टी में रोप दिया और देखिए उनमें भी छोटे छोटे प्लांट्स निकल आए हैं। तो इसे बहुत ही आसानी से कटिंग से या इसकी लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास 4-5 लीफ भी हैं तो आप 4-5 नए पौधे बना सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत दिखता है। तो अभी तो मैंने इसे इसी पॉट में लगाया हुआ है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं इसे दूसरे पॉट में लगा दूंगी, क्योंकि बड़े पॉट में लगाने से क्या होता है ना कि कलौंचे बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेता है और बड़ा सा पौधा बन जाता है। तो अगर आप भी इसे नर्सरी से लाना चाहते हैं तो ये 20 से 30 रुपये में एक अच्छा सा प्लांट आपको मिल जाता है और जिसे कि आप आसानी से बहुत ही सिंपल से सॉइल मिक्स में लगा सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और पाले में ये अक्सर ख़राब होता है। तो अगर आपके पास धूप ना हो तो आप इसे किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पाला, इस पर रात का जो पाला होता है वो डायरेक्ट इस पर ना पड़े, क्योंकि इसे पानी की थोड़ा कम ज़रूरत होती है। तो जब इसकी ऊपरी मिट्टी आपको सूखी दिखे तो ही इसमें पानी डालें। इसकी मिट्टी बनाने के लिए सिंपल गार्डन सॉइल, बहुत ही कम मात्रा में गोबर की खाद और थोड़ा सा रेत आप मिला सकते हैं। और इसके बाद इसकी कटिंग को या पौधे को आप उसमें लगा दें और गर्मियों में 2 टाइम और जाड़ों में 3 से 4 दिन में एक बार आप इसमें पानी दें, क्योंकि इसे पानी की थोड़ा सा कम ज़रूरत होती है और धूप इसे ज़्यादा पसंद होती है। तो इसे 5 से 6 घंटे अच्छे धूप वाले एरिया में रखें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और अपनी मोटी गोलाकार पत्तियों के कारण ये बिना फूलों के भी खूबसूरत लगता है और
जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग से इसमें फ्लावरिंग होना शुरू होती है और उसके बाद ये पौधा कई गुना ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। तो अगर ये पौधा आप लगाना चाहते हैं तो इस वक्त बहुत अच्छा समय है इसे नर्सरी से लाने का। तो आप इसे ला कर के इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद इसकी लीफ से भी नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा समय है कलौंचे को लगाने का। तो ये थी आज की वीडियो खूबसूरत पौधे कलौंचे की। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।